आज भारत के कई शहरों के अंदर मेट्रो सिस्टम्स बनाने की रेस लगी हुई है, जहां पर सिर्फ दो सालों के अंदर देश में कुछ शहर मेट्रो सिस्टम्स बनाकर उनको ऑपरेशनलाइज कर दे रहे हैं। लेकिन कोलकाता के अंदर जो सबसे एम्बिशियस मेट्रो रेल सिस्टम बन रहा है, क्या आप जानते हो कि इसकी एक्चुअल प्लानिंग तकरीबन 100 इयर्स या 100 साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाई। सिर्फ यही नहीं, थोड़ा यहाँ पर और बात करते हैं कोलकाता के मेट्रो सिस्टम के बारे में। कोलकाता के सिस्टम का सिलसिला शुरू हुआ था साल 1984 में, जहाँ पर यह देश की खुली हुई पहली मेट्रो सिस्टम थी। आप इसके ओल्ड होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जहाँ पर दिल्ली मेट्रो, जो देश की दूसरी ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम है, इसे साल 2002 में ऑपरेशनलाइज किया गया था। यानी कोलकाता और दिल्ली के बीच में टोटल 18 साल का गैप था दोनों मेट्रोस के ओपनिंग में, यानी कि ये मेट्रो काफी सीनियर थी। कोलकाता भारत का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड शहर गिना जाता है और इसलिए ओल्डेस्ट होने के साथ साथ यहाँ पर देश की पहली मेट्रो बनने की वजह से एक इंडिकेशन ये मिलता था कि आने वाले समय के साथ साथ कोलकाता के अंदर एक बहुत ज्यादा डेंस और बड़ा नेटवर्क होना चाहिए था। इनफैक्ट दिल्ली से भी ज्यादा होना चाहिए था पिछले कुछ समय से, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। कोलकाता के 18 साल बाद शुरू हुई दिल्ली मेट्रो आज 391 किलोमीटर की लेंथ रखती है, जहाँ देश की ओल्डेस्ट सिस्टम जो कोलकाता में है, ये सिर्फ 46.96 किलोमीटर की लेंथ को ही रखती है। इनफैक्ट बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, इन जैसी रिसेंटली बनी हुई मेट्रो सिस्टम्स आज कोलकाता से ज्यादा मेट्रो लेंथ रखती है। पर ऐसा नहीं है कि मेट्रो को कोलकाता के अंदर एक्सपांड नहीं किया गया, इसके कई लाइन्स को एक्सपांड करने का प्लान बना, जिसके लिए कई सालों, इनफैक्ट दशकों पहले कंस्ट्रक्शन भी शुरू किए गए। लेकिन इन लाइन्स को बनाने के लिए, इनफैक्ट छोटे छोटे सेक्शंस को बनाने के लिए 11-12 साल लग रहे हैं। आज हम यही जानेंगे कि कोलकाता मेट्रो कंस्ट्रक्शन के अंदर ये इतने मेगा डिलेस क्यों आते हैं। इनफैक्ट कई सारे केस स्टडीज में ये भी माना गया है कि कोलकाता के कुछ सिस्टम्स जो है, ये दुनिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्टिंग मेट्रो प्रोजेक्ट से अपनी लेंथ के हिसाब से। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, वो हम जरूर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम 3 लोगों की टीम है जो मिलकर महीने में तकरीबन 60 वीडियोस बनाने का प्रयास करती है और आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इन वीडियोस को बनाते रहने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बढ़ते हैं आगे। हमें कोलकाता के मेट्रो के अंदर डिलेस क्यों होते हैं ये जानने के लिए ये जरूरी है कि कोलकाता मेट्रोस का सिलसिला शुरू किस तरीके से एग्जैक्टली हुआ था और उस समय पर उनको बनाया कैसे गया था और उसकी वजह से इसका आज का इम्पैक्ट क्या है। तो हुआ यह था कि साल 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक सेशन में एक कमेटी सेटअप की गई थी, जहां पर WE क्रम द्वारा कोलकाता या ब्रिटिश काल के कलकत्ता के अंदर मेट्रो लाइन बनाने के लिए बात रखी जाती है। फिर भारत के आजाद होने के बाद में साल 1972 में भारत के PM इंदिरा गांधी के द्वारा कोलकाता मेट्रो को बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन लिए किया जाता है। पर यहाँ पर देश की पहली मेट्रो लाइन देश को मिलती है 12 साल बाद 1984 में। और शॉकिंग बात क्या है पता है, ये लाइन 3.4 किलोमीटर लंबी थी, जहां पर आप तकरीबन 15-20 मिनट में वॉक करके जा सकते थे। उतने डिस्टेंस की ये लाइन बनाने के लिए 12 साल लग गए, यानी लिटरली एक फीट का भी अगर कंस्ट्रक्शन करते तो भी 12 साल नहीं लगते। ये लाइन खुली थी एस्प्लेनेड से लेके भवानीपुर तक, और ये स्ट्रेच जब ओपन हुआ तब लोगों ने इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पूरी की पूरी लाइन 1 ओपन हुई या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ऑपरेशनल किया गया, जो 1995 तक, यानी तकरीबन 10 साल बाद इसके लाइन 1 के पहले फेज की ओपनिंग से रेडी हो जाता है, जिसके 4 साल बाद 1999 में इस लाइन को एक्सपांड करने का अप्रूवल मिलता है। कंस्ट्रक्शन में काफी समय लगता है, तकरीबन 10 साल का। 2009 में 5.8 किलोमीटर की लाइन को टॉलीगंज से लेके गोरिया बाजार तक जाने वाले स्ट्रेच में ओपन किया गया और फिर साल 2013 में इस लाइन को नॉर्थ और साउथ दोनों ही साइड में एक्सपांड करने का डिसीजन फाइनलाइज हुआ और किया गया। कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन या लाइन 1 के बनाने में इतने साल लग गए थे कि हम जो अभी बात कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स केस स्टडीज बना चुकी है। हम बात करने वाले हैं लाइन 2 या कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में, जिसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। अब देखो, कोलकाता मेट्रो देश की अकेली मेट्रो लाइन जिसे इंडियन रेलवेज के द्वारा मैनेज किया जाता है। क्या रेलवेज ने ही लाइन 1 को बनाया भी, पर लाइन 2 के लिए KMRC या कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है, जहां पर JBIC या जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी इसे 2253 करोड़ रुपीस का लोन दिया जाता है। जिसके बाद साल 2009 में कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाता है, पर इसे कंस्ट्रक्शन में 11 साल लग जाते हैं। 2020 में 4.9 किलोमीटर लंबा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक का स्ट्रेच इनॉग्रेट किया जाता है। अब ये कंस्ट्रक्शन समय अगर हम देखें तो यहाँ पर जहाँ सिर्फ 4.5 साल में UPMRC के द्वारा 22.87 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो और 2 साल में ही 8.98 किलोमीटर लंबी कानपुर मेट्रो को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था। इससे बात बड़ी है कि कोलकाता मेट्रो का ये जो प्लान था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, ये ब्रिटिशर्स ने साल 2021
1991 में रखा था, जहां पर इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था कि हुगली नदी के नीचे से एक मेट्रो लाइन बननी चाहिए जो कोलकाता के ईस्ट और वेस्ट सेक्शन को जोड़े, जिसके कारण दोनों शहर के हिस्से जुड़ पाए। और इसकी वजह से आज कोलकाता मेट्रो के इस लाइन के कंस्ट्रक्शन की देरी के चलते इसे दुनिया का स्लोएस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट माना जाता है। लेकिन दिक्कतें क्या है, अब वो समझना शुरू करते हैं। और इसके पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी वो अब रिलेवेंट बनेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइन 1 को रेलवेज ने कंस्ट्रक्ट किया, और मैंने एक वीडियो वैसे बनाया भी था कि रेलवेज में अपने प्रोजेक्ट डिले क्यों होते हैं, और ये रीजन कहीं ना कहीं पर लाइन 1 के पीछे का रीजन बना। अब जनरली रेलवेज जो है नए प्रोजेक्ट नहीं बना रही थी लेट 1990s 80s में भी। यहाँ पर बस रेलवेज को जो तो है चलाने की बातें हो रही थी। जो अब रेलवेज के अंदर एक्सपांशन या किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक्स बढ़ते हुए नजर आ रहा है, वो रिसेंट 8-10 साल का फिनोमेनन है। इसकी वजह से रेलवेज के अंदर कोई भी जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होती थी लाइंस को बनाने की, वो कॉम्प्लिकेटेड थी और आज भी है, लेकिन कुछ हद तक सॉर्टेड है। इसका मतलब ये था कि छोटी छोटी परमिशंस, डीलेज, फंड्स आना जाना, किसी इंजीनियरिंग डिसीजन को लेना, ये सब महीनों की मीटिंग्स के लिए तब्दील हो जाता और काम आगे बढ़ नहीं पाता। इसके अलावा जो कोलकाता मेट्रो थी, ये एक मेट्रो सिस्टम थी, रेलवेज को उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसकी वजह से यहाँ पर ऐसे लोग डिसीजंस लेने को बैठे थे जो इस प्रोजेक्ट को ठीक से समझते भी नहीं थे। और इसकी वजह से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है देश के अंदर चीजों के डिले होने का पीछे, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस, ये लाइन 1 के कंस्ट्रक्शन के लिए डिले बन जाता है। और ये बात याद रखना लाइन 1 और रेलवेज के रिलेशन के बारे में। अब ये कोलकाता मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देखकर जब दिल्ली मेट्रो बनना शुरू हुई, तब दिल्ली मेट्रो या देश के मेट्रोस के फाउंडर मिस्टर ई श्रीधरन ने यह भी कहा कि कोलकाता में भारत के पहले मेट्रो कंस्ट्रक्शन को 22 साल लग गए, जिसमें 17 किलोमीटर का टुकड़ा बना, और जो कॉस्ट एस्टिमेटेड थी उससे 14 टाइम्स ज्यादा खर्च हुआ। और इसके लिए कोलकाता मेट्रो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं था एज एन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इनके ही कंसल्टिंग पे डीएमआरसी या दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जैसी एक बॉडी फॉर्म की गई, और इसका मेन रीजन था एफिशिएंसी और ठीक से काम हो पाना तेजी से। डीएमआरसी बेसिकली अपने आप में बहुत डिसीजंस ले सकती है, इनको बाहर से गवर्नमेंटल ऑफिसर्स की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे टेंडर्स निकालना हो, फंड्स कैसे यूज करना हो, कौन सा ऑफिसर कहाँ पे प्लेस होगा, क्या इंजीनियरिंग डिसीजंस लिए जाएंगे, कौन सी कंपनी को काम पे रखना है, कई चीजें जो एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बहुत जरूरी होते हैं, वो डीएमआरसी अपने आप हैंडल कर सकती है। और सिमिलरली उसके ही नक्शो कदम पर बनी हुई सीएमआरसीएल, एमएमआरसीएल, पीएमआरसीएल, ये बॉडीज भी इस तरीके से काम करती है। लेकिन कोलकाता ने सोचा कि हम भी वैसे करेंगे, और हुआ ये उसके बाद में कि 2008 में केएमआरसी की स्थापना हुई, जहां पर मैंने कहा जापान से लोन भी मिला। और फिर बाद में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री केएमआरसी के अंतर्गत इस बॉडी के ओनरशिप को रखा गया। लेकिन बाद में हुआ ये कि केएमआरसी ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स इंडियन रेलवेज के पास में दे दिए, और इसकी वजह से केएमआरसी जो एक इनएफिशिएंट और इंडिपेंडेंट बॉडी रहनी चाहिए थी, वो इंडियन रेलवेज का एक 100% हिस्सा बन गई। यानी कि घूम फिर कर जो लाइन 1 को बनाने वाली बॉडी थी, वही बॉडी कोलकाता मेट्रो लाइन 2 की भी इनडायरेक्ट ओनर्स बन गई। और जो इनएफिशिएंसीज की डिस्क्रिप्शन मैंने दिए लाइन 1 कंस्ट्रक्शन के लिए, वो लाइन 2 में भी तब्दील होना शुरू हो गए। और अब डिटेल में समझते हैं कि एक एक वो प्रोजेक्ट क्या है। आगे का इशू है एनक्रोचमेंट एंड इरेगुलर फ्लो ऑफ फंड्स। कोलकाता बेस्ड साउथ ईस्टर्न रेलवेज के जनरल मैनेजर राधेश श्याम का ये कहना था कि कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में इसे डिले हो रहा है क्योंकि फंड्स की शॉर्टेज है और ऊपर से लैंड एनक्रोचमेंट का भी इश्यूज है। अब हमने देखा है कि मुंबई जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनने वाली जो मेट्रोज होती है, वो एफिशिएंटली बनती है। मुंबई की पहली मेट्रो लाइन भी पीपीपी मॉडल पर बनी थी। देश की बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को लिया जा रहा है। कोलकाता मेट्रो पूरी तरीके से इंडियन रेलवेज के द्वारा ओन्ड है और खुद के जेब से पैसा वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पर जो जोन में चलने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन से जो बाकी रेलवे इंफ्रा है उसको भी मेंटेन करना है, वो अपने आप से पूरा पैसा इसके लिए नहीं लगा सकते। तो इसके लिए फंड्स की कमी हो रही थी। लाइन 2 में जब जेआईबीसी का लोन आया, तब फंड एलोकेशन में ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी इनएफिशिएंसी दिखाई, जिसमें कंस्ट्रक्शन रोक कर बार बार यहाँ पर चीजों को लेट किया गया। एनक्रोचमेंट की जो बहुत बड़ी समस्या थी, इसका जैसे कंस्ट्रक्शन लेट हुआ, जेआईबीसी से जो इतना सारा पैसा आया था वो ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत खराब तरीके से यूज किया और इसका एफिशिएंट यूज नहीं हो पाया। जो स्लम डवेलपर्स के द्वारा किया गया एनक्रोचमेंट था, उनको स्टेट गवर्नमेंट हटा नहीं रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी इंडियन रेलवेज इसी झगड़े में फंस गई कि स्टेट गवर्नमेंट स्लम्स हटाए क्योंकि उनके पास में अथॉरिटी नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने करने को तैयार नहीं थी। इसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय तक इधर उधर झूलता रहा। अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों स्लम डवेलपर्स को हटाना नहीं चाहती थी, तो यहाँ पर आप जो लोग रीजन बहुत सारे सोच रहे हो, वही यहाँ पे भी रीजन है। एक बहुत बड़ा वोटर बेस गवर्नमेंट के लिए इन स्लम्स में बसा हुआ होता है और इनको अगर हटा दिया जाए तो नाराजगी के चलते बहुत वोट्स यहाँ पर लॉस हो जाएंगे और इसी के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट डिले होता गया। लेकिन सेकंड इशू था टनलिंग मेथड का। अब ये टेक्निकल इशू था। कोलकाता मेट्रो में बहुत बड़ा हिस्सा एक अंडरग्राउंड सेक्शन में बनाया गया है टनलिंग के जरिए। टनलिंग में अधिकांश एरिया के अंदर कट एंड कवर टनलिंग मेथड का यूज किया गया है, जहां पर बेसिकली जमीन के ऊपर से पूरा का पूरा नीचे चैनल खोदा जाता है बहुत बड़ा, और बाद में यहाँ पर टनल फॉर्म की जाती है, जिसके बाद में जमीन सरफेस जो खोदा गया था उसमें वॉल्स एंड ट्रैक्स ले करने के बाद में वापस जो मिट्टी डालकर जमीन बना दी जाती है। इसके इस्तेमाल से ही एस्प्लेनेड से लेकर टॉली
हबीबगंज वाला सदर्न सेक्शन भी निर्माण किया गया था। ये मेथड बहुत ज्यादा समय लेता है। आप लिटरली जमीन के ऊपर से नीचे गड्ढा खोद रहे हो कई मीटर्स तक, जहाँ पर फिर आप जो है आसमान के नीचे टनल कंस्ट्रक्शन, ट्रैक कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और फिर उसके बाद में उस टनल को कवर कर रहे हो। अब ये बात समझ में आती है कि लाइन 1 जो है उस समय पर भारत के पास में एक्सपर्टीज नहीं थी टनलिंग की, तो ये रीजन तो लाइन 1 के लिए बना। लेकिन जब लाइन 2 के अंदर एडवांस टनल बोरिंग मशीन्स आई तो यहाँ पर भी कुछ इश्यूज फेस कोलकाता को स्पेसिफिकली हुए। कोलकाता हिस्टोरिकल सिटी होने की वजह से बहुत सारी ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है और एक रिवर और डेल्टा रीजन में होने की वजह से यहाँ पर सॉइल भी काफी सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि आज के डेट में टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है इन चीजों के सॉल्यूशंस निकालने के लिए। प्रॉब्लम आया लोगों के जरिए। जब इन चीजों के बारे में पता चला तो लोग ऐसे हेरिटेज एरियाज के अंदर कंस्ट्रक्शन करने का विरोध करते थे, जैसे कि महाकारण मेट्रो स्टेशन कोलकाता के ब्राउन रोड पे ऊपर बनने वाले एडजेसेंट लाइन में होने वाला था, लेकिन वहां रहने वाले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के विंटेज रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता था। ये कहते हुए इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को बनाने में बहुत दिक्कतें आई। हालांकि बाद में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन जरूर बनाया गया, लेकिन कई रीजन के चलते बहुत डिले हुआ। इन कंक्लूजन अगर कहे तो इतने सारे डिलेस के बाद में कि एटलीस्ट कोलकाता मेट्रो का सबसे क्रूशियल पार्ट साल 2021 में कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था, जो था ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल, जिसके अंदर टेस्टिंग भी हो गई है। ये हुगली रिवर के नीचे बनाई गई एक अंडर वाटर टनल है जो कोलकाता के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स को जोड़ेगी। देश में पहली बार ऐसी कोई सिस्टम बनी है जो अंडर वाटर या अंडर रिवर है। और इसके अलावा भी पिछले साल पर्पल लाइन जो 6.5 किलोमीटर का सेक्शन था उसे जोका दादरा स्ट्रेच के अंदर भी इनॉग्रेट किया गया था। तो यहाँ पर काम तो हो रहा है, जहाँ पर KMRC अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सुधार लाने के लिए और फंड एलोकेशंस को तेजी से लेने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर अभी नए एफर्ट्स दिखा रही है। और रेलवे अभी इसे इस नजरिए से देख रहा है कि ये लाइन एक डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में होने की वजह से इनके लिए रेवेन्यू जनरेशन सोर्स भी बन सकती है। तो प्रोबेबली आगे जाकर इतनी दिक्कतें नजर नहीं आएगी कोलकाता के कंस्ट्रक्शन के अंदर। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।